नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको निगाना गांव के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। निगाना गांव जो रोहतक से 26 किलोमीटर दूर और कलानौर से 9 किलोमीटर दूर है, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। निगाना गांव का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कलानौर की एक मुस्लिम रांगड़ महिला जिसका नाम नगीना था, वह यहाँ कपड़े धोने के लिए तालाब पर आती थी। प्राकृतिक परिवेश को देखकर उसका यहीं बसने का निर्णय लिया। धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ आकर बसते गए और इसे नगीना गांव के नाम से जाना जाने लगा। 1947 से पहले यह मुस्लिम ज़्यादा थे, हरिजन भी थे। इस गांव के 154 रांगड़ मुसलमानों ने पहले विश्व युद्ध में भाग लिया, जिसमें से 8 लोग शहीद हो गए थे, जिसका आज भी मस्जिद में पत्थर लगा हुआ है। उस समय की कानौर और निगाना की एक मशहूर कहावत थी, दिल्ली से 50 कोस दूर बसा गांव कानौर निगाना, आपे खावे किसे को ना देवे दाना। अर्थात यह दोनों गांव कुछ समय तक इतने ताकतवर थे कि यहाँ पे कुछ लगान किसी को नहीं देते थे और कोई लगान किसी की वसूल करने की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। पाकिस्तान के कुछ बुजुर्ग अपनी यादों में निगाना के जानकार लोगों के बारे में जिक्र करते हैं, जिसमें अब्दुल कादिर जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, उनके पिता खुर्शेद अली थे और उनके पिता बादा अली थे और बादा अली के पिता उदा अली थे, जिसका एक दादा फौज में दूसरा खेती करता था, जो निगाना में 15 साल तक रहा था। अब्दुल कादिर निगाना के जानकारों में उसके सूबेदार तुंगा के साथ उसका घर था, प्याजा नंबरदार था, अबीब था और मातू वाले थे। मुखुल काना था और उसका बेटा भी काना था, जो उस समय के बुजुर्ग आदमी थे। एक गफूर था, अमरू भी था और रुलिया बनिया था और जुगला खाती था, जो 1947 से पहले के वहाँ बुजुर्ग थे। साफिया जागीर उस समय का एक व्यक्ति था जो मर्दाना था, जो 50 आदमियों से नहीं दबता था। कानौर निगाना के आसपास 12 गांव थे जो मुस्लिम रांगड़ों के थे। गांव में कोई भी घोड़ी पर नहीं चढ़ के आता था। कांदा नाम का एक आदमी घोड़े के भी हाथ नहीं आता था, अर्थात वह बहुत तेज दौड़ता था। हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारा था। और हवेली में वहाँ नूरा और मोगा की हवेली थी जो बड़ी प्रसिद्ध थी। और 1947 में यहाँ मुसलमान ज़्यादा थे। पाक बनने की खबर मिली, तब 12 से 14 गांव की आवाम निगाना के ऊपर चढ़ गई। उस समय हिंदू मेमोरी के हिसाब से मुसलमानों के मुमताज थे, रफू थे, लाला मसूरा था, असमाल था। दफेदार गांव के आतिम अली दफेदार था, कमली दफेदार था, मुंशी दफेदार था। गांव के कुछ लोग चोरी करते थे और कुछ लोग चोरी का उनका पेशा था, पर वो गरीब आदमी को किसी को नहीं सेते थे। इस गाँव में एक कुएं का भी मशहूर कहानी है। निगाना अपला जोड़ पर 2 कुएं थे, जो दोनों कुओं का गांव पानी पीता था। मुस्लिमों का अलग कुआं था और हरिजनों का अलग कुआं था। माझा गांव व खेड़ा गांव था निगाना के पास में। कुएं का पानी पीकर 12 साल का लड़का भी तलवार उठाकर लड़ता था। निगाना के लोग कहते थे कि अंग्रेजों के जब विरुद्ध विद्रोह हुआ तो उन्होंने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया और अंग्रेजों ने परेशान होकर उस कुएं में कुछ दवाई डाल दी। उसके बाद उस कुएं का पानी खराब हो गया और कुएं में अंग्रेजों ने दवा डालते ही पानी पीने लायक नहीं रहा। उस समय हरिजनों में बल्लू हरिजन, जसवंत हरिजन और कुंदन हरिजन पुराने व्यक्ति थे। गांव के मुसलमानों ने 1947 में लड़ाई लगने से पहले गांव के हिंदुओं को आगाह किया कि आप गांव छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों पर लड़ाई होने की संभावना है। तो वहाँ के हिंदू जो भी थे और जो हरिजन थे वो भिवानी चले गए अपने रिश्तेदारों के। और यह घटना दिवाली से पहले थी और दिवाली के बाद मुसलमान जा चुके थे। उसके बाद हिंदू यहाँ पर वापस लौटकर, अब हिंदू घर छोड़कर भिवानी की तरफ चले गए, तो आसपास के और गाँवों के मुस्लिम कानौर में और निगाना में आकर बस गए थे। हिंदुओं के खाली घरों में उन्होंने कुछ दिन आवास किया और मुसलमान इकट्ठे होने की बजाय निगाना में इकट्ठे हुए और 3-4 दिन लड़ाई लड़ने के बाद मुसलमानों ने जाना तय समझा और वे यहाँ से इकट्ठे होकर पाकिस्तान चले गए। उस समय में सभी मुसलमानों के पास मैक्सिमम ऊँट होते थे और एक ऊँट की कीमत 100 रुपये होती थी। गाँव में 5 एकड़ में कब्रिस्तान फैला हुआ था। कुएँ मुस्लिम हरिजनों के अलग अलग होते थे, पर वहाँ के मुस्लिम रांगड़ जब गरीब आदमी होता था, हरिजन या किसी और भी कास्ट का, तो उनसे वह ब्याज नहीं लेते थे। रांगड़ उनके घरों में दूसरे गांव में जाकर बस गए। जाट भी रांगड़ों के जाने के बाद ही आए। यहाँ पर एक हाजी पीर जोड़ वाला पीर बाबा भी है, जिसे बणी वाला बाबा और बणी वाले जोड़ी भी कहा जाता है। थैंक यू। चैनल को लाइक और